अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और इस प्रकार से जो है आज बहुत अच्छा जो भजन है अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और इस भजन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये भजन को लिखने वाला राजा दाऊद है। ठीक है, इस भजन को लिखने वाला राजा दाऊद है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो इस भजन को लिखता है तो वो कुछ बातें हैं जो हम सभी के लिए यहाँ पर इस वचन में से बताता है। और खास तौर से पहले जो 4 वचन हैं, इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि वो परमेश्वर अनुग्रह को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो अनुग्रह को देने वाला परमेश्वर है। ठीक है, तो पहले वचन में लिखा है, हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है। हालेलुया। तो सियोन जहां जहां पर बाइबल में लिखा है, इसका मतलब कि प्रभु की कलीसिया है। हालेलुया। जहां जहां सियोन लिखा है, सियोन का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति की जगह, जहां पर काफी लोग इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में प्रभु की उपस्थिति आती है। उस जगह को हम कहते हैं सियोन बोलते हैं। हालेलुया। और उसका वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर इस वचन के अंदर लिखा है कि हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हालेलुया। तो स्तुति और मन्नत का मतलब या इनके बीच का जो कनेक्शन है वो क्या है? ठीक है, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं या जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उसका वचन हमें ये बताता है कि उस समय प्रभु का जो सिंहासन है वो हमारे बीच में उतर करके आता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन संहिता 122 में कि तू जो पवित्र है और इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। और इस्राएल कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। तो आत्मिक रूप से हम लोग कौन हैं? परमेश्वर के लोग हैं। ठीक है, इस वचन में ऐसा लिखा है भजन संहिता 122 में कि तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। इसका मतलब जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर अपने सिंहासन को लेकर आपके और मेरे बीच में क्या करता है? उतरता है। हालेलुया। और जब कभी प्रभु आपके और मेरे बीच में उतरता है तो इसका वचन इस बात को हमें बताता है कि वो हमारी मन्नतों को क्या करता है? और मन्नत का मतलब क्या होता है? मन्नत का मतलब ये होता है, हम सब लोगों के जीवन के अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ नीड्स होती है, कुछ ना कुछ जरूरत होती है। ठीक है, हम सब लोगों की इस दुनिया में कुछ ना कुछ जरूरतें हैं और सबकी जरूरतें फर्क हो सकती हैं। ठीक है, किसी को कोई चीज बहुत जरूरी है, किसी को कोई चीज बहुत जरूरी है और किसी को कोई चीज बहुत जरूरी है। और ये परमेश्वर का जो ये वचन है ये हमें इस बात को बताता है कि जब आकर के प्रभु की उपस्थिति में हम उसकी स्तुति करते हैं तो परमेश्वर वहां पर क्या करता है? हमारी मन्नतों को पूरी करता है। हालेलुया। वो हमारी मन्नतों को क्या करता है? पूरी करता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है। हालेलुया। तो इसका मतलब मन्नत पूरी करने से पहले क्या करना पड़ेगा? उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। हालेलुया। उसकी स्तुति जब हम करते हैं तो परमेश्वर अपने आप अपने सिंहासन को लेकर हमारे बीच में आता है। और यीशु ने भी कहा है जहां भी कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। हालेलुया। जहां पर यीशु ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं उनके बीच में क्या होऊंगा? उपस्थित होऊंगा। क्योंकि वो यीशु मसीह जो है ये परमेश्वर का प्रतिरूप है। ठीक है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर की फोटोकॉपी है। इसका मतलब कि यीशु को अगर जान गए तो हम ये जान जाएंगे कि परमेश्वर कैसा होता है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि वो हमें ये बता सके परमेश्वर कितना हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने एक ही था और वही हमारे लिए। हालेलुया। और लिखा है ताकि जो कोई उस पर क्या करे? ये नहीं लिखा कि जो कोई उसको गोद में खिलाए या जो कोई उसके लिए कुछ करे, नहीं, जो कोई उस पर क्या करे? विश्वास करे, वो क्या ना हो? नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया।
और दूसरे वचन में क्या लिखा है? हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। ठीक है, यहां ऐसा क्यों लिखा है? यहां ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि वो प्रार्थना को क्या है? सुनने वाला है। आज हर एक व्यक्ति किसी ना किसी जरूरत में है। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ अपने शरीर की चंगाई की जरूरत में है, कुछ अपने फाइनेंस की जरूरत में है, कुछ अपने घरों की जरूरत में, कुछ अपने बच्चों की जरूरत में, कुछ अपने शादी ब्याह की जरूरत में है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में किसी ना किसी जरूरत को लेकर के क्या कर रहा है? घूम रहा है। और हम में से हर एक व्यक्ति जिसके जीवन के अंदर जरूरत है, तो उसकी जरूरत जो है वही है जो हमें अपने सच्चे परमेश्वर के पास में लेकर के आती है। हम में से हर एक व्यक्ति इस बात का गवाह है कि जब हम प्रभु के पास नहीं आए थे, कुछ था जो हमारे जीवन के लिए जरूरी था और जो कहीं से हमें ले नहीं पाया था। हालेलुया। कुछ था जो हमारे जीवन के लिए जरूरी था। आप आंख बंद करके अगर उस समय को ढूंढोगे जिस समय आप प्रभु के पास नहीं आए थे या उसके भवन में नहीं आते थे, उस समय आप विचार करोगे कुछ था, इच्छाएं थी जो आपके पास नहीं थी, और वो इच्छाएं ही आपको कहां लेकर आई? आपके प्रभु परमेश्वर के पास आपको लेकर के आई। और बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने। मुंह काला होने का मतलब उनको जीवन में कभी फिर शर्मिंदा होना नहीं पड़ा। हालेलुया। और इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि और कहीं लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। क्योंकि आज दुनिया में लोग अलग अलग जगह पर अपनी मन्नतों को मनाने के लिए, अपनी कामों को कराने के लिए, अपनी प्रार्थना की उनकी पद्धति, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है। और जिनको पूरा करने के लिए उनका बहुत कई बार क्या लगता है? खर्च लगता है। क्या लगता है? बहुत खर्च लगता है। ठीक है। और एक समय की बात है कि जब मैं एक समय में था कि मुझे कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो गया, और ये क्या हो गया कि मेरे अंदर कुछ दुष्ट आत्मा थी या इस तरह की चीजें थी। और ये काफी पहले की बात है, जब हम ठीक से प्रभु को नहीं जानते थे। ठीक है। और उस समय की बात है कि और हमें जो है लेकर कहाँ जाया जाता था? बालाजी में लेकर के जाया जाता था। और वहां पर जो है वहाँ बहुत सारे लोग होते थे जिनके अंदर भूत प्रेत होता था, ये होता था, वो होता था, सब कुछ होता था। और यही एक जरूरत थी जिसके कारण से मनुष्य बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ देखता है कि क्या कोई है जो हमारी जरूरत को पूरा कर सके, क्योंकि ये जरूरत को पूरा करना हमारी क्षमता से बाहर। हालेलुया। कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपकी जरूरतें हैं, पर वो आपकी सोच से, आपके विचारों से, आपकी क्षमता से उनको पूरा करना क्या है? बहुत बाहर है। हालेलुया। और इसीलिए इन सारी जरूरतों को कौन पूरा करता है? हमारा परमेश्वर पूरा करता है। क्योंकि वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर कभी भी गरीब नहीं है। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं वो भी कभी गरीब नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? धनवान है। हालेलुया। और हमें भी क्या बना? परमेश्वर हमें भी क्या बनाना चाहता है? धनवान। क्योंकि जब यीशु दुनिया में जन्म लिया तो उसके पास भी सबसे पहले क्या आया? सोना आया। हालेलुया। सुलेमान ने जब परमेश्वर के मंदिर को बनाया तो उसके पास भी क्या आया? सोना आया। और वचन कहता है हर साल इतना सोना क्या है? आता रहा। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के लिए मेहनत किया, तो प्रभु ने भी उसके लिए क्या किया? मेहनत किया। हालेलुया। उसने एक बार प्रभु के लिए लगाया, लेकिन हर साल प्रभु ने उसके भवन के अंदर, उसके घर के अंदर सोने को भेजना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको इस वचन से ये उत्साहित करना चाहता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आप अपने परमेश्वर का क्या माने? भय को माने। ठीक है। कुछ लोगों की जेन्युइन समस्या है, मैं मानता हूं, उनको लेट हो जाते हैं। ठीक है। पर कुछ लोग जानबूझकर लेट होते हैं, जो सोचते हैं चलो अभी तो गाने चल रहे होंगे, क्या करेंगे जाके, है ना, अभी तो ये चल रहा होगा, अभी तो कोई आया भी नहीं होगा। अपने आप वहीं से सोचते सोचते लोग आने लगते हैं, अभी तो कोई होगा ही नहीं, है ना, हम लोग जाके क्या करेंगे, अभी तो ये। आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहोवा का भय मानने का फल क्या है? धन, महिमा और जीवन है। ठीक है। जब आप प्रभु के भय को मानना शुरू कर दोगे तो धन अपने आप आपकी तरफ भागना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। और दूसरी चीज क्या मिलेगी? महिमा क्या होती है? इज्जत होती है।
सम्मान होता है। समझ रहे हो? और सम्मान जो है दूसरों से लिया जबरदस्ती नहीं जा सकता, ये हृदय के अंदर से निकलने वाली चीज है, जो हृदय से आपका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो क्या मिलता है? धन, महिमा और जीवन। और जीवन को, ऐसा जीवन आपको प्रभु देना चाहता है कि ऐसा जीवन नहीं जो दुनिया में एक रिग्रेट का जीवन हो। रिग्रेट का मतलब बहुत सारे लोग जीवन तो जी रहे हैं पर एक लानत का जीवन जी रहे हैं, पर आपको और मुझको एक ऐसा जीवन जीना है जो रिवार्ड का जीवन हो, रिग्रेट का ना हो पर रिवार्ड का। रिवार्ड का मतलब कि लोग हमें देखकर कह सके कि ये वो वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर ने इसको क्या दिया है, आशीष दिया है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को कहता है, प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। और चौथा वचन को भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, शॉर्ट करके इन सबको पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। क्या ही धन्य है। धन्य का मतलब क्या ही, हमारी भाषा में बोलने कितना भाग्यवान है, इंग्लिश में कहते कितना लकी है। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर। एक बात ध्यान से सुनना, परमेश्वर हमेशा क्या करता है? छांटता है। परमेश्वर हमेशा छांटता है। कई बार एक ही परिवार में से दो लोग हैं, उनमें से एक को प्रभु छांट लेता है, दूसरे को नहीं छांटता, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये मेरे काम का नहीं है। तो परमेश्वर उनको छांटेगा जो प्रभु के काम के हैं। और जिनको प्रभु छांट लेता है तो इसका मतलब एक बात ध्यान रखना कि उन लोगों की फिर इच्छा उनके जीवन में पूरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो प्रभु के चुने हुए लोग हैं। उनके जीवन में किसकी इच्छा पूरी होती है? कई बार हमारी शिकायत रहती है, प्रभु ने यहाँ पे ये काम हमारा नहीं किया। कई बार हम प्रभु को मतलब के उसके बारे में ऐसा बोलने लगते हैं, हमारे तो प्रभु सुनता ही नहीं, हमारे लिए तो प्रभु ये नहीं। प्रभु आपकी इच्छा से नहीं चलेगा, लेकिन प्रभु अपनी इच्छा से चलेगा। उसकी जो भी इच्छा होगी वो आपके लिए आपकी सोच से भी बेहतर इच्छा होगी। हालेलुया। क्योंकि हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में क्या है? बहुत अंतर। लिखा है क्या ही धन्य है वो। दुनिया में धन्य व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया। दुनिया में धन्य व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के लिए ये सब कुछ जो है ये जब तक है जब तक वो जिंदा है, और जिंदा कब तक है? जब तक उसके अंदर ये आत्मा, उसके अंदर सांस चलती है। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, प्रभु वो कहने लगा कि इस बार मेरी जो फसल है बहुत सारी हुई है, और मैं ऐसा करूंगा, बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा जिनके अंदर मैं अपनी सारी फसल को रखूंगा, और इनसे मैं अपने प्राण से कहूंगा कि भाई खा पी ऐश कर, क्योंकि तेरे पास कई सालों के लिए बहुत कुछ अभी रखा है। लेकिन प्रभु ने उसके सपने में आकर उससे कहा, मूर्ख, अगर आज ही की रात तेरा प्राण तेरे से ले लिया जाएगा तो ये सब कुछ जो तूने इकट्ठा किया है इसका क्या होगा? तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम लोग धन्य इसलिए हैं कि इसलिए नहीं है कि हमारे पास बहुत धन है, हमारे धन्य इसलिए है क्योंकि हमारे पास हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ से वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। मतलब हर एक व्यक्ति भी प्रभु के पास कभी आ नहीं सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा, कोई भी मेरे पिता के पास नहीं आ सकता जब तक वो पिता उसे क्या ना कर ले, क्या ना कर ले। ऐसा शब्द आया कि खींच ना ले, यानी कि हमें किसने खींचा है? परमेश्वर ने खींचा है। हालेलुया। एक तो होता है चलो सलाह दे देना, हो भाई चलो, नहीं, एक होता है हाथ पकड़ के जबरदस्ती क्या करना, खींचना कि तुझे आना ही है। हालेलुया। तुझे मेरा होना ही है, तुझे मेरे साथ रहना ही है। हालेलुया। जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता ताकि वो क्या करे, कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हाँ, लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है कि तू अपने समीप क्यों परमेश्वर लाता है? अपने समीप परमेश्वर क्यों लाता है? ताकि हम रोज रात को बैठ के प्रार्थना करें, रोज प्रभु के वचन को प्रचार करें, उसके वचन को पढ़ें। सबसे पहला काम प्रभु आपको और मुझको चुनकर अपने पास इसलिए लाता है ताकि हम उसके आंगनों में, हालेलुया, हम उसके आंगनों में क्या करें, वास करें। हम एक गाना भी गाते, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगनों में वास करना।
हालेलुया। ताकि वो तेरे आंगनों में क्या करे, वास करे। और आगे क्या लिखा है, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ, अच्छी अच्छी चीजें, हालेलुया, सब मिल करके बोलेंगे अच्छी अच्छी चीजें। और ये अच्छी अच्छी चीजें क्या है? अगर आपके घर के अंदर आज कोई फ्रिज नहीं है तो आपके लिए अच्छी चीज क्या है? एक फ्रिज है। अगर आज आपके पास एक घर नहीं है तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें का मतलब क्या बैठता है? एक अच्छा घर बैठता है। हालेलुया। अगर आज आपके पास एक अच्छी नौकरी नहीं है तो आपके लिए अच्छी चीज क्या है? आपके लिए एक अच्छी नौकरी है। अगर आज आपके भी पास एक अच्छा बिजनेस नहीं है तो आपके पास अच्छी चीजों का मतलब क्या है? एक अच्छी बिजनेस नहीं है। हालेलुया। इसी तरह से जो आपकी जरूरत है आपके लिए वही अच्छी चीज है, और जो चीज आपके पास पहले से है वो फिर आपके दोबारा वो चीज मिल जाए तो वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं मानी जाएगी। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है कि वो हमें चुनकर अपने पास इसलिए आने देता है, पहला काम ताकि हम उसके आंगनों में वास करें, और दूसरा अगर वास करेंगे तो मिलेगा क्या? लिखा है हम तेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या होंगे? तृप्त होंगे। हालेलुया। तृप्त होने का मतलब समझते हो? सेटिस्फाई होंगे। कितनों के पास चीज तो है पर सेटिस्फाई नहीं है। घर तो है पर घर अच्छा नहीं है। ठीक है, कपड़े तो है पर मन को नहीं भा रहा है। ठीक है, तो कई बार चीज तो होती है पर हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम संतुष्ट नहीं होते। लेकिन प्रभु जो भी चीज देता है उसका वचन कहता है हम तेरे भवन के और तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से सेटिस्फाई होंगे। क्या होंगे? तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसी तृप्ति आपके और मेरे जीवन में देने के लिए आपको और मुझको अपने पास क्या करता है? बुलाता है। हालेलुया। और आगे इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं पर हम इन सब चीजों को क्या करेंगे? थोड़ा शॉर्ट करेंगे। 5 वचन में को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हाँ, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर रहने वालों के आधार, हाँ, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुहमांगा वर देगा। तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें क्या देगा? मुंह मांगा वर। और ध्यान रखना, परमेश्वर को आपको मुंह मांगा वर देने के लिए क्या है? कितना भी भयानक काम करना पड़ जाए लेकिन परमेश्वर आपको उस चीज को देने से पीछे कभी भी नहीं हटेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर को, आपके जीवन को, आपके परिवार को क्या रखेगा? बचा करके रखेगा। हालेलुया। और आपकी सारी जरूरत को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। और क्या देगा? मुंह मांगा वर देगा। मुंह मांगा वर देने का मतलब क्या है? कि जो भी तुम मुंह से मांग लोगे वो प्रभु तुम्हें दे देगा। हालेलुया। इस आने वाले साल के अंदर हम सब लोग आज जब प्रभु की आराधना करेंगे, एक समय में हम वो चीज याद करेंगे, प्रभु से हम जो भी कुछ मांगेंगे, और वचन में लिखा है जो भी कुछ तुमसे प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें दे देगा। हालेलुया। और इसलिए आगे इसमें एक और वचन को पढ़ेंगे हम लोग, 11 वचन को पढ़ेंगे। आखिरी में क्या लिखा है? अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तू, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, और तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और ध्यान से इस वचन को पढ़ना। ये वचन हम सबों से बोलता है और बात करता है। क्या लिखा है? जंगल की चराई, नहीं, जंगल की चराई के पीछे रहेंगे। अपनी भलाई से क्या है? भरे हुए वर्ष पर, इस पूरे वर्ष के अंदर परमेश्वर की भलाइयां इस वचन के अनुसार हम में से हर एक अपने जीवन में देखने जा रहा है। हालेलुया। इस वर्ष पर तूने मानो क्या रख दिया है? मुकुट रख दिया। और मुकुट किसी के मुंह पर कब रखा जाता है? उसके सिर पर कब रखा जाता है? एक संघर्ष को करने के बाद, किसी चीज की प्राप्ति होने के बाद। और जिसके सिर पर मुकुट रखा जाता है ऐसे नहीं रखा जाता। आपको मालूम है आज अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है। बहुत सारे लोग, नेता जो लोग हैं, भाग दौड़ में लगे हैं।
ठीक है। और बहुत सारे नेता जो हैं वो इस लाइन में हैं कि हमारे सर पर क्या रखा जाए, मुकुट रख दिया जाए, हमारे सर पर मुकुट रख दिया जाए। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है, इसके लिए थोड़ा भाग दौड़ है, इनके लिए इसको उनको कुछ करना पड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा प्रोसेस बिल्कुल क्या है, अलग है। हालेलुया। हमारा प्रोसेस क्या है, बिल्कुल अलग है। और वचन में लिखा है इस पूरे वर्ष पर उसने क्या रख दिया है, मुकुट रख दिया है। यानी कि मुकुट जिसके ऊपर रखता है, जो विजय हो करके अपने ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसे राजा वाला सम्मान मिलता है। हालेलुया। ये आने वाला जो साल है, इस आने वाले साल में प्रभु हम सबों के जीवन में आशीष देगा। और इस पूरे वर्ष पर क्या होगा, परमेश्वर की भलाई भरी रहेगी। और नीचे की लाइन में लिखी है तेरे मार्गों में, मार्ग कौन से, आपके घर से चल करके आने वाला इस प्रभु के भवन का जो रास्ता है, जब आप उसको तय करके आओगे तो वचन में लिखा है उस मार्गों में क्या पाए जाएंगे, उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम पदार्थ देगा। ठीक है। हम सब लोग अगर पिछले साल को याद करें और इस साल के समय हम अपने आप को देखें, अपने परिवार को देखें, हम सोचे कितनी नई आशीषें हैं जो प्रभु ने हमारे घरों में, परिवारों में जोड़ी है, कितनी नई चीजें हैं जो हमारे जीवन में प्रभु ने किया है। और इसीलिए हमें इन सब चीजों को कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि उसका वचन कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे तो हम भी फिर धन्य बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है ताकि वो तेरे आंखों में वास करे। तो परमेश्वर के समीप हम क्यों आते हैं, ताकि हम उसके, और इस आंगनों में ही क्या करता है, इसमें वास करने से, इसमें सही समय पे पहुंचने से पहले शैतान कोई ना कोई परेशानी आपके सामने क्या कर देता है, खड़ी कर देता है, ताकि हम उसके भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से कभी तृप्त ना हो सके। हालेलुया। इसलिए हम इस बात को गंभीरता से देखें। परमेश्वर के लिए हम आज प्रभु से वादा करें कि प्रभु कुछ भी है तेरे भवन से हम प्रेम करेंगे, क्योंकि तेरे घर से हम अगर प्रेम करेंगे तो तू भी हमारे घर से क्या करेगा, क्योंकि आप 1 गुना करोगे और वो 60 गुना 100 गुना आपसे क्या करेगा, प्रेम करेगा। क्योंकि वो वचन कहता वो किसी का उद्धार, वो 60 गुना 100 गुना देने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए आज इस वचन के अनुसार आइए, अभी ये समय होगा हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और थोड़े समय के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पर